किसान जो बयान दिया है टिकैत जी ने उससे बहुत ज़्यादा नाराज है और इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मोदी जी ने इसी जिले का नाम लेके कहा था लखीमपुर कटोरा चीनी का। अब ना यहाँ चीनी का कटोरा है ना किसानों के गन्ने की बनाई गई शक्कर का एक को यहाँ बोरा है। सब खत्म कर दिया यहाँ से। हम ट्राई साइकिल से आए, हम तो पैरों से बेकार हैं, लेकिन सरकार तो अंधी लूली हमसे भी ज़्यादा है। मोदी योगी आए 2000 में लगाएंगे डोज पूरा। पिछले वर्ष के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन का लगभग 11वां दिन है। दिन रात लगातार किसान यहाँ पर जमे हुए हैं। एक एक करके क्रमिक रूप से कुछ लोग जाते हैं तो उसके बदले में कुछ लोग उनके घर के आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे पीछे खचाखच हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। पुरुष भी, महिला भी, वृद्ध, जवान, हर तरीके के किसान इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। अब यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किसानों को साथ उस बात को उठाया था और अब उनसे पूछेंगे कि अभी तक इस आंदोलन को लेकर क्या जो है सफलता मिलती नजर आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। अभी तक प्रशासन ने, कल भी आए थे डीएम साहब और कप्तान साहब, अभी वो 25 करोड़ पे अड़े हुए हैं कि सोमवार को 25 करोड़ दिया जाएगा। बाकी हम लोग लिखा पढ़ी में दे देते हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी में इन्होंने काफ़ी बार दे चुके हैं लेकिन उसकी कोई वो नहीं है। और प्रशासन, डीएम साहब कह रहे हैं मैं लिख के दे देता हूँ, अभी ये लिख के दे देंगे, कल को इनका ट्रांसफ़र हो जाए फिर कौन पैसा देगा उनका। 11 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। क्या है फिर अगला स्टैंड, क्या किसानों का रहेगा? अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। अगर कल कुछ हल नहीं निकलता तो हम लोग 1-2 दिन में लखनऊ के लिए लगभग 100 ट्राली कूच करेंगे, यहाँ से गन्ने की ट्राली यहाँ से लखनऊ रिक्रूट करेंगे। हाँ जी। अमनदीप जी, आप भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी थे और आपको वहाँ से निष्कासित किया गया है, वजह? ये तो सर वजह अपने वहीं से वही बता सकते हैं क्या वजह है, लेकिन हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। राकेश टिकैत जी किसान नेता हैं, सदैव उन्होंने किसान हित की बात की है, सदैव वो जो हैं किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। और इस बार जब किसान आंदोलन भुगतान को लेकर चल रहा है और ऐसे में उन्होंने मिल को चलने की अपील कर दी और किसानों ने उसको नकार दिया, कैसे देखते हैं आप उसको? कुछ लोगों ने उनको गलत मैसेज दिया कि लोग मिल चलाने के उसमें है। वो सिर्फ जो दलाल लोग हैं और कुछ ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं और मिल के कर्मचारी मिल वालों ने बैठा के दिखाए हैं और वो चीज़ उनको दिखाई है। उनको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं है। तो बाकी मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लिख लें, फिर उसके बाद बयान दें जो भी देना। क्या लगता है आपको कि उनकी जो अपील की गई है कि मिलों को खोलने को लेकर के वो किस हित में है? क्या मिल वाले को के हित में है, किसान के हित में नहीं है वो? हाँ जी, किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कल उन्होंने वीडियो जारी करी है, किसान कह रहा है कि मैं तो भुगतान लेके जाऊंगा, चाहे एक वीडियो भेज दें चाहे 100 भेज दें, उससे कोई फर्क। और भी लोग हैं इनसे बात करते हैं। बस अब हरा पट्टा भी आपने डाल रखा है, भारतीय किसान यूनियन का कलर भी है ये, और ऐसे में टिकैत जी का बयान आता है कि आंदोलन बंद किया जाए, कैसे देखते हैं उसके उस बयान को लेकर? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पिंदर सिंह सिद्धू है। मैं उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चे का भी सदस्य हूँ, सीतापुर का संयोजक हूँ। यहाँ पर भी लोकल में जब यहाँ धरना लगा तो ये तय हुआ कि एक एक संगठन अगर लड़ाई लड़ेंगे, किसानों ने कहा सब लोग मिलके एक हमारी लड़ाई लड़ो। किसानों के कहने पर यहाँ लोकल में एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, जिसके संयोजक हैं हमारे अमन भाई। और जो टिकैत साहब ने वीडियो डाला है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, हमें लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं थी। अगर उनको जानकारी होती तो वो शायद ऐसा नहीं कहते, और हमारे वो आदर्श हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनको ये लगा कि किसान मिल चलाना चाहते हैं और ये मतलब संगठन जो है उस पर जानबूझ के धरना लगा के बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहते हैं कि ये किसान जो यहाँ बैठा है, इसने शपथ खाई है कि इसका अगर पैसा नहीं मिला ये गन्ना बेल पे बेच देगा 250 में, और ये इनको नहीं देगा। गन्ने मिल बंद कर दे, कुछ करे, किसानों से कोई मतलब नहीं। पुराना पेमेंट करे हमारा सरकार, हमें मिल से भी ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मोदी जी से कहना, योगी जी से कहना है। मोदी जी ने इसी जिले का नाम लेके कहा था लखीमपुर कटोरा चीनी का। अब ना यहाँ चीनी का कटोरा है ना किसानों के गन्ने की बनाई गई शक्कर का एक को यहाँ बोरा है। सब खत्म कर दिया यहाँ से। आक्रोश किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोश है। और आज जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बार बार सरकार बनने से पहले जो मोदी जी ने लखीमपुर खीरी के गन्ने को लेकर, यहाँ के किसान को लेकर जो भाषण दिया था उसको बाकायदा रिकॉर्ड कर कर बार बार किसानों को सुनाया जा रहा है। आइए और भी कुछ लोग किसान उनसे बात करने के करते हैं। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ? कई दिन हो गए बैठे हो। लगभग 11 तारीख से बैठे हैं सब लोग।
कितना भुगतान बकाया है? 3 से हैं? कितना भुगतान बकाया है? भुगतान तो बहुत बकाया है। बकाया है। हम क्या बता रहा है मिल मालिक वगैरह, क्या बता रहे हैं? वो तो कह रहे दे देंगे यही बता रहे हैं। हाँ, यही बता रहे हैं। टिकैत जी कह रहे थे बंद कर दो आप लोग आंदोलन। हैं? टिकैत जी कह रहे थे आंदोलन बंद कर दो। आंदोलन कैसे बंद करें जब पैसा नहीं मिलेगा तो आंदोलन कैसे बंद करें? भले ही किसान नेताओं की तरफ से, टिकैत जी की तरफ से अपील की गई हो कि मिल को चलने दिया जाए और आंदोलन को लागू करके मिलों को न बंद किया जाए, ऐसे में किसानों का नुकसान हो सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ आंदोलन कर रहे किसानों का और उनका मार्गदर्शन कर रहे किसान नेताओं का कहना है कि जब तक गन्ने की एक पाई का पिछला भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक इस आंदोलन पे ब्रेक लगने वाला नहीं है। और उन्होंने टिकैत जी के बयान को लेकर भी अपनी मंशा जाहिर की है कि शायद किसी तरीके से उनको ग्राउंड रिपोर्ट न बताते हुए बरगलाया गया है। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान मूवमेंट में लगातार ग्रोथ होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये 11वां दिन है धरने का और यहाँ वृद्ध, महिला, पुरुष सभी किसान इस धरने में समर्थन देने के लिए लगातार डटे हुए हैं। रात दिन लगातार ये धरना चल रहा है। लोग अपने बिस्तर रजाई गद्दों के साथ यहाँ मौजूद हैं और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत जी का कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मिलों को चलने और धरने को बंद करने की बात की है। ऐसे में ये किसानों से पूछते हैं कि उस वीडियो को लेकर इनकी क्या राय है। सिंधु जी, क्या कहेंगे उस वीडियो को लेकर आप? नहीं, हमने ये उनको शायद यहाँ जानकारी नहीं थी, जानकारी होता तो ऐसा करते ही नहीं। चलो, लेकिन यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे उनको पूरी बात पता थी तो उनको यहाँ आना चाहिए था। आज वो आए भी नहीं है। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह रही और उनको किसानों के पक्ष में एक वीडियो डालना चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि भाई जो किसान वहाँ बैठा है 14 दिन में भुगतान की बात, यहाँ जब आए थे मोदी जी तब कह के गए थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा। लखीमपुर चीनी का कटोरा है और यहाँ तो मिल की चीनी पूरी चली गई, किसान को पैसा नहीं मिला। 4 दिन पहले यहाँ ही क्षेत्र में लगता है किसान, उसके बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया गया कि वो फीस नहीं दे पाया। हमारे ही पैसे पे ये बजाज जाके बॉम्बे में मौज कर रहे हैं किसानों के पैसे से और किसान यहाँ फटे हाल भूखे मर रहा है। क्या लगता है टिकैत जी ने सदैव किसान हित की बात की है, किसान नेता कहे जाते हैं, किसानों की आवाज़ों को बुलंद किया है और आज ऐसे समय में उनका बयान आ जाता है। क्या राजनीति से प्रभावित ऐसा कोई बयान नहीं है? अब ये हम समझ नहीं पाएंगे कि वो बयान उनका कैसे आया। हम इसके पक्ष में हम लोग और लोग हैं ये बात करते हैं। भैया आप भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी रहे हैं? हाँ जी रहे हैं। क्या कहते हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं लोग टिकैत जी पे? तो देखिए, जो ग्राउंड का उनका यहाँ से रहा है वो उन्होंने बताया, ग्राउंड की तरफ से उनको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं उनका बयान किसानों के हित में नहीं है। हाँ, नहीं है, हित में नहीं। स्पष्ट रूप से इनका कहना है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी रहे हैं और उनका कहना है और भी लोग हैं। किसान उनके बयान से बहुत ज्यादा नाराज है। किसान बयान से नाराज है, इनका कहना ज्यादा है। नाराज है। और सुनिए क्या कह रहे हैं। बात और बता दें, किसान जो बयान दिया है टिकैत जी ने उससे बहुत ज़्यादा नाराज है और इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आज एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, क्या इस समय धरना का 11वां दिन है, किसान टिकैत जी यूनियन का कोई भी पदाधिकारी या उनका गुट मौजूद है क्या? नहीं, कोई नहीं है। यहाँ हम लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है लखीमपुर खीरी का, उसके पदाधिकारी जो हैं वो सारे मौजूद है यहाँ। जब धरना प्रारंभ हुआ था वैसे में हमें लगता है कि उनके गुट के लोग भी यहाँ थे। तब हम भी संगठन में थे, लेकिन कल हमको निकाल दिया गया संगठन से कि किसान कुछ विरोधी नीतियों के कारण इनकी। स्पष्ट रूप से किसान की समस्याओं को लेकर जो किसान नेता बैठे हैं, संयुक्त मोर्चा उन्होंने बनाया है और अब जब किसानों की हक की और जायज़ मांग की बात हुई है तो उन्हें किसान नेता राकेश टिकैत के बयान को भी दरकिरार कर दिया है और किसानों के हित में उन्होंने किसान जो नेता टिकैत का गुट है उसको भी तिलांजलि दे दी है। अब देखना यह होगा कि लखीमपुर खीरी में किसान नेताओं का ये आक्रोश अपनी मांगों को लेकर जो जारी है वो बजाज ग्रुप और इन किसानों के बीच की रस्साकसी का परिणाम कब तक निकल के सामने आएगा, या फिर ऐसे ही बजाज ग्रुप की मनमानी शासन की सरकार के नियमों और गन्ना अधिनियम पर लगातार भारी पड़ती रहेगी। लखीमपुर खीरी में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का आक्रोश दर्द आक्रोश में बदला है और हालात ये हैं कि आप नीचे देखेंगे कि जिनको अपने खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है वो इस आंदोलन में सहारा बनने के लिए आए हैं। ये एक दर्जनों हमारे विकलांग असहाय भाई बैठे हैं और वो जिनको खुद की अपनी ज़िंदगी के लिए एक बैसाखी की आवश्यकता है वो इस किसान संगठन में बैसाखी बनने के लिए आए। आइए देखिए, एक दो उनसे बात करते हैं। भैया गन्ना बेचे हैं, किसान हैं? जी। कितना बकाया है पैसा? 1 लाख रुपए पिछला जी।
अब का सोचे हैं? अब क्या सोचें, अब जब तक हमारे किसान भाइयों का पेमेंट नहीं होगा तब तक हम गन्ना नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप कैसे आए यहाँ? तो आपको चलने में दिक्कत होती है। हम ट्राई साइकिल से आए, हम तो पैरों से बेकार हैं, लेकिन सरकार तो अंधी लूली हमसे भी ज़्यादा है। अरे मोदी योगी आए 2000 में लगाएंगे डोज पूरा। बड़ा आक्रोश है। 2000 भाई चुनाव को लेकर पहले से ही मन बना लिए हैं। आइए और भैया इधर बैठे, देखिए बेचारे दोनों पैरों से जो है विकलांग हैं, लेकिन सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। क्या है भैया कहना आपका? हाँ, कैसे आए हैं यहाँ, क्या करने आए हैं? आए हैं किसान के आंदोलन में। हाँ, हाँ सर, क्या सोच के आए हैं? सोच के क्या जो है पेमेंट गन्ना का नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, ये सोच के आए हैं। समर्थन दे रहे हैं। हाँ, समर्थन दे रहे हैं ताकि ये लोग कहीं से मनोबल न टूटने हाँ पाए। टूट ना पाए। देखिए बात छोटी है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। इनका कहना है खुद विकलांग है, लेकिन उस आंदोलन को, गन्ना आंदोलन को वो अपना समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि किसानों का मनोबल टूटने ना पाए, और साथ में उनका आक्रोश आने वाले चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। लखीमपुर पोस्ट, गोपालगिरी।